महाशांति विधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं भगवान शंकर द्वारा कही गई महाशांति का विधान बतलाता हूँ। यह राजाओं के लिए कल्याणकारी है तथा भयंकर विघ्नों को दूर करने वाली है। इस महाशांति को राजा के अभिषेक, यात्रा तथा दुस्वप्न के समय, दुर्निमित्त में, ग्रहों की प्रतिकूलता में, बिजली और उल्का के गिरने पर, जन्म नक्षत्र में केतु के उदय होने पर, पृथ्वी कंपन और प्रसूति काल में, मूल गंडांत में, मिथुन संतति के उत्पत्ति काल में, राजा के छत्र अथवा ध्वज के अपने स्थान से पतन के समय, काक, उलूक और कबूतर के घर में प्रवेश करने पर, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ने पर या जन्म के समय क्रूर ग्रहों के योग होने पर, लग्न कुंडली में द्वादश, चतुर्थ और अष्टम स्थान में बृहस्पति, शनि, सूर्य एवं मंगल के स्थित होने पर तथा युद्ध के समय, वस्त्र, आयुध, मणि, केश, गौ, अश्व के विनाश के समय, रात्रि में इंद्रधनुष दिखाई पड़ने पर, घर के तुला भंग के समय तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण आदि के समय में यह महाशांति प्रशस्त मानी गई है। इसके करने से सभी दुर्निमित्त शांत हो जाते हैं। पांडव, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा शील संपन्न वैदिक ब्राह्मणों से इस महाशांति को कराना चाहिए। विशेष रूप से अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के ज्ञाता, पवित्र ज्ञान संपन्न, जप, होम परायण और अनेक कृच्छादि व्रतों के द्वारा शुद्ध व्यक्ति इसमें प्रशस्त माने गए हैं। प्रथम भगवान की आराधना करके क्रिया का आरंभ करना चाहिए। 10 या 12 हाथ का एक सुंदर मंडप बनाकर उसके मध्य में 4 हाथ की वेदी बनाएं और आग्नेय दिशा में 1 हाथ प्रमाण वाला एक सुंदर कुंड बनवाएं एवं वह कुंड 3 मेखलाओं से युक्त तथा योनि से विभूषित होना चाहिए। मंडप को चंदन, माला, तोरण आदि से अलंकृत कर गोबर से लीपना चाहिए। मंडप में वेदी के ऊपर आग्नेय आदि कोणों में क्रमश 4 और बीच में 5वां कलश स्थापित करना चाहिए। कलशों को पंचपल्लवों, सर्वौषधि, पंचरत्न, रोचना, चंदन, सप्तमृत्तिका, धान्य तथा पुण्य तीर्थ के जल, नारिकेल आदि से भली भांति स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मकूर्च विधान से पंचगव्य का निर्माण करें। इसके अनंतर वैदिक मंत्रों से कलशों को अभिमंत्रित कर उनका पूजन करें। मध्य कुंभ को रुद्र कुंभ कहा जाता है। इसके बाद स्वस्ति वाचन करना चाहिए। अनंतर अग्नि कार्य संपन्न करें। अग्निदूतम, इस मंत्र के द्वारा कुंड में अग्नि स्थापित करें। हिरण्यगर्भ, इस मंत्र से ब्रह्म आसन को स्थापित करें। अग्नि पूजन के अनंतर आज्य घृत का संस्कार करें। अनंतर विधि पूर्वक यज्ञ द्रव्यों को यथावत स्थापित करना चाहिए। इसके बाद पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए चरु का निर्माण करें। उसके सिद्ध होने के बाद पृथ्वी पर स्थापित करें। इसके पश्चात शमी की 18 तथा पलाश की 7 समिधाओं को अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कुंड में डालें। आघार और आज्य भाग संज्ञक हवन करने के बाद जात वेद से इस ऋचा के द्वारा घी की 7 आहुतियाँ प्रदान करें। पुनः जात वेद से इस मंत्र से स्थाली पाक द्रव्य का हवन करें। तरत स मंदी, इस सूक्त से 4 बार हवन करें। इसके बाद यमाय सोमम, इस मंत्र से स्वाहा शब्द का प्रयोग कर 7 आहुतियाँ दें। तदंतर इदम विष्णुर्वी, इस मंत्र से 7 बार आहुति दें। फिर 27 नक्षत्रों के लिए 27 आहुतियाँ दें। अनंतर यत कर्मणा, इसके द्वारा हवन करने के बाद स्विष्ट कृत हवन करें। तदंतर घृत सहित तिल से ग्रह होम करें। इसके बाद प्रायश्चित निमित्तक हवन करके होम कर्म को समाप्त करें। तदंतर श्रेष्ठ द्विज यजमान के दुर्निमित्त की शांति के लिए 5 कलशों के जल से मंत्रों के द्वारा यथाक्रम अभिषेक करें। सहस्त्राक्षेण, इस मंत्र से प्रथम कलश के जल से शतायुषा द्वारा, द्वितीय कलश के जल से सजोषा, इस मंत्र से तृतीय कलश के जल से विश्वानी देव, इस मंत्र से चतुर्थ कलश के जल से तथा ऋतमस्तु, इस मंत्र से पंचम कलश के जल से अभिषेक करें। इसके बाद नमोस्तु सर्वभूतेभ्यम, इस मंत्र से दिशाओं को बलि नैवेद्य प्रदान करें।
यजमान के स्नान करने के समय ब्राह्मणगण शांति का पाठ करें। चारों ओर शांति जल से जल की धारा गिराएं। अंत में पुण्याह वाचन पूर्वक शांति कर्म को संपन्न करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, शैया, आसन एवं दक्षिणा दें। दीन अनाथ विशिष्ट श्रोत्रियों को भी भोजन आदि प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से आयु की वृद्धि और शत्रु पर तत्क्षण विजय प्राप्त होती है तथा पुत्र लाभ होता है। जैसे शस्त्रों का प्रहार कवच से हट जाता है, वैसे ही देवी विघ्न भी इस शांति कर्म से दूर हो जाते हैं। अहिंसक, इंद्रिय संयमी, धर्म से धन अर्जित करने वाला, दया और दक्षिणा से युक्त व्यक्ति के लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं।